हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो हमारी प्रेजेंट टाइम में जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की जो परीक्षा हो रही है मेरे दोस्तों, तो उस परीक्षा के लिए हम आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। कहें तो एक जादुई ट्रिक पास होने की। आप किस तरह से पास हो सकते हैं हमारे इस यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में, और किस तरह से आपको क्या करें पेपर में, एग्ज़ाम में आप ऐसा क्या करें जिससे आपको अपना सपना पूरा होने में मदद मिले। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं। आज हम बताने के लिए जा रहे हैं, तुक्के पर बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर, शिवम स्टडी चैनल पर दोस्तों नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट हमने नोट्स किए हैं, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे सामने। तो आइएगा हम फटाफट इन पॉइंटों को आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम तुक्का कैसे लगाएं, इसमें तुक्का कैसे लगाएं। अब हम पहले तुक्का वाली बात से पहले हम थोड़ा नॉर्मलाइजेशन पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना हो सकता है, वो 8 से 10 नंबर तक हमको मिल सकता है दोस्तों। तो 8-10 नंबर आपके लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कि अगर ये देखो, ये नॉर्मलाइजेशन है वो हमारा नेगेटिव मार्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं दोस्तों, तो अगर वो क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो हम भाई हमको नेगेटिव में भी जाएगा, मुझे नेगेटिव भी तो मिलेगा उसमें, नेगेटिव मार्किंग। क्या उस पर नॉर्मलाइजेशन कोई फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नॉर्मलाइजेशन पे जो तुक्का है वो 0%। ठीक है दोस्तों, आप तुक्का आपको मारना ही मारना है। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा जैसे तुक्के लगाने के फ़ायदे। देखो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि तुक्का लगाना है तो आप तुक्का लगा के एग्ज़ाम में चले आइएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जैसे आपको जितने भी क्वेश्चन ऐसे यूपी पुलिस एग्ज़ाम में हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो 150 क्वेश्चनों में से आप सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चन सही आते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे हमारी हिंदी हुई, रीजनिंग हुई और हमारा मैथ हुआ है और जीएस हुआ है, तो हम इन चारों में ये देखते हैं कि हमको एक तरफ से मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमने एक तरफ से करते गए और बस हल करके रख दिया, नहीं। जो आपको ये लगे कि क्वेश्चन टफ है, जो क्वेश्चन टफ है और आप उसको छोड़ दीजिएगा, और जो आपको लगे ये कन्फर्म है, तो दोस्तों कन्फर्म वाले पर आप तुक्का नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। कन्फर्म है तो वो तो कन्फर्म ही है, तो उसको आप एकदम अच्छे से जो उत्तर सही हो उसको हम फिल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लीजिएगा आप 150 में से आपके 100 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, बिल्कुल कन्फर्म है, तो दोस्तों सबसे पहले उन 100 क्वेश्चनों को बिल्कुल कन्फर्म कर दें। ठीक, अब 100 क्वेश्चनों के बाद बचे हुए जो 50 क्वेश्चन हैं, तो उन 50 क्वेश्चनों में जैसे हम 12 क्वेश्चन लेते हैं पहले, जो 12 प्रश्न ऐसे हैं जो 50-50 वाले हैं। मतलब ये हमको 12 प्रश्न ऐसे हैं कि मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि इसका ए सही है कि बी सही है, बी सही है कि सी सही है। मतलब 50-50 का चांस है उसमें आने का, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम तुक्का लगा देते हैं। ठीक, तो जब इसमें 4 सही हो जाते हैं और 8 गलत हो जाते हैं, मतलब माना कि 4 सही हो जाएंगे हमारे और 8 गलत हो जाएंगे 12 प्रश्नों में से। जब नेगेटिव मार्किंग भाई 8 गलत होंगे ना, जब 12 प्रश्न के हम जो हमारे 12 प्रश्न हैं, 4 तो हमारे सही हो गए और 8 हमारे गलत हो गए, तो गलत का हमको नेगेटिव भी तो मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी तो मिलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग को हटा करके, नेगेटिव मार्क को हटा करके 2 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। यानी कि जो 12 प्रश्न हमने किए थे भाई सही चांस आने के, मतलब सही भी हो सकते थे और गलत भी हो सकते थे। मतलब कभी कभी मन में ऐसा डाउट होता है कि इसका ए सही है कि बी सही है, बी सही है कि सी सही है, तो मतलब वो बात हम कह रहे हैं। तो अगर 12 प्रश्न भी आप ऐसे करेंगे तो उन 12 प्रश्नों में से नेगेटिव हटा करके दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन भाई एक नंबर तो बहुत
काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पॉइंटों में मेरिट चली जाती है। 2 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर समझो आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। शायद उन 2 क्वेश्चनों पे ही आपका सिलेक्शन रुका हो। तो इसलिए बिल्कुल भी क्वेश्चनों को छोड़ के बिल्कुल मत आना। नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में चले जाओगे फिर भी आपको 2 क्वेश्चनों का फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अब शेष जो हमारे 50 क्वेश्चनों में से जो शेष हमारे जो 38 प्रश्न जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, 38 जो प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों, वो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। उसमें से मान लो हमने 14 सही किए और 24 गलत किए, 14 सही किए और 24 गलत किए, नेगेटिव हटा करके 8 प्रश्न फिर भी हमारे सही हो जाएंगे दोस्तों। जो 38 प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, तुक्का लगाइएगा आप उसमें। तो उसमें मान लीजिए 14 सही हो गए तो 24 गलत हो गए। अगर गलत हो गए तो नेगेटिव हटा करके भी 8 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है। तो तुक्का मतलब आप बिल्कुल लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हों उस पर आप तुक्का बिल्कुल लगाइएगा। ठीक है, उनको छोड़ के मत आइएगा। 1 से 50 क्वेश्चन है ना, उनको 1 से 50 पूरा का पूरा हम गोले उसमें रंग के आएंगे। ठीक है, अब देखो टोटल हम आपका टोटल लगवा दे रहे हैं। जैसे टोटल में ऐसे 100 क्वेश्चन तो दोस्तों आपने कर लिए। 100 क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल सही कर लिए अपने। ठीक, और 2 प्रश्न जो हमने आपको बताए थे, जो 12 प्रश्न 50-50 वाले 2 प्रश्न आपके वहाँ से सही हो गए। और शेष जो 38 प्रश्न बचे हैं, 38 में से 8 प्रश्न आपने वहाँ पर सही कर लिए। तो दोस्तों 1 से 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए। तो यानी कि 1 से 10 यानी कि 220 नंबर आपके पक्के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 220 नंबर आपके पक्के, यानी कि 1 से 10 क्वेश्चन आपके मतलब सही हो गए। अब बताइएगा दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन है ना, 8 + 2 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर। ये दोस्तों आपको 20 नंबर तुक्का लगाने से मिले। बताओ, सिलेक्शन हमारा पॉइंटों में रुक जाता है। और हमने जब तुक्का लगा दिया तो तुक्का लगाने पर हमको 20 नंबर मिल गई। बताओ कितनी बड़ी बात है। इसलिए का दोस्तों, अगर आपको जो क्वेश्चन मतलब सही आता है, कन्फर्म आता है, उसको तो आप कीजिएगा। और जो क्वेश्चन मतलब बहुत ही टफ लग रहा है आपको या डाउट में है, तो आप बिल्कुल उसे छोड़ के मत आइएगा। बाद में उसको आप फिर उसको भी करके आइएगा, तुक्का लगा करके आइएगा। हम बात करते हैं तुक्का कैसे लगाएं। देखो दोस्तों, हमने जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं दोस्तों। तो हम अपनी जो निजी अनुभव है मेरा, हम उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि तुक्का आप कैसे लगाइएगा। देखो दोस्तों, तुक्का में क्या होता है, जैसे कभी कभी कैसे कोई क्वेश्चन का हमको 4 ऑप्शन दिखते हैं, तो उन 4 ऑप्शन में तो कभी कभी कोई ऑप्शन थोड़ा अलग रहता है। सभी उन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन अलग होंगे जो आपस में मेल खा रहे होंगे, और चौथा ऑप्शन होगा वो सबसे अलग होगा। तो दोस्तों आप जब तुक्का लगाएंगे तो जो सबसे अलग दिखने वाला ऑप्शन है आप उस पर तुक्का लगा दीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर वही है। ठीक है दोस्तों, और सबसे देखो ए और बी दोनों ये आता है ना ऑप्शनों में कि ए सही है, बी है, तो ए और बी दोनों। तो दोस्तों आप जब तुक्का लगाएंगे तो ये वाला ऑप्शन जरूर लगाइएगा, ए और बी दोनों, बोथ वाले। नन ऑफ दीज जो ऑप्शन आता है तुक्का लगाने, ठीक है दोस्तों, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। ठीक है, या ये सभी वाला, ठीक है दोस्तों, तो उस पर आप तुक्का लगाइएगा। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जैसे कभी कभी क्या होता है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, तो दोस्तों आप उसको बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा। सबसे बड़ा ऑप्शन उस पर टिक कीजिएगा, क्योंकि देखो कोई पागल नहीं होता है, एग्जामिनर पागल नहीं है जिसने इतना सारा बड़ा क्यों लिखा है उसमें। भाई उसका आंसर है तभी तो उसने लिखा है। अगर गलत लिखता तो कुछ भी मतलब छोटा भी तो लिख सकता था। भाई बड़ा उसने तभी लिखा है कि उस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही है, इसलिए उसने बड़ा लिखा है। तो दोस्तों बड़ा ऑप्शन पे आप टिक मारिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तुक्का लगाने के हमने फ़ायदे बताए हैं। तुक्का कैसे लगाएंगे हमने आपको भी बताया, एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो सबसे अलग दिखने वाला ऑप्शन है दोस्तों, आप उस पर तुक्का लगाइएगा। ए और बी दोनों वाला लगाइएगा, नन ऑफ दीज वाला लगाइएगा, और जो ये सभी वाला ऑप्शन आता है उस पर लगाइएगा, और सबसे बड़ा ऑप्शन उस पर आप तुक्का लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग पुलिस एग्जाम जाने से पहले हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा,
और आपको ऐसी बात नहीं कि इसमें फ़ायदा ना मिले, आपको दोस्तों बहुत फ़ायदा मिलेगी। आपके अगर 10 क्वेश्चन भी तुक्का लगाने से मतलब सही हो गए, तो वो नॉर्मलाइजेशन की तो बात की बात है, अगर तुक्का लगाने से आपके 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो 10 दूनी 20 नंबर आपको मिल गए दोस्तों। क्वांटम में मेरिट जाती है, 20 नंबर आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसी आज की वीडियो बस इतना ही, और इसी के साथ में हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो और आप लोगों का सिलेक्शन यूपी प्लस में हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस शिवम स्टडी चैनल पर से नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं जब इसका रिजल्ट आएगा तब।